नाज़रीन, कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग एक मुसलसल चलती हुई मशीन की तरह है। एक लम्हे में माजी के पछतावे, दूसरे लम्हे में मुस्तकबिल की फिक्रें। जैसे दिमाग एक रेडियो की तरह हो जिसके बटन आपके हाथ में नहीं और हर वक्त शोर ही करता रहता है। यही है ओवर थिंकिंग, यानी हद से ज्यादा सोचना, जो ना सिर्फ सुकून छीन लेता है बल्कि फैसलों की सलाहियत को भी कमजोर कर देता है। द क्वेश्चन इज दैट दिमाग में हर वक्त आने वाले ख्यालात से कैसे बचा जा सकता है। चंद अमली तरीके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला तरीका, द मोमेंट, अभी के लम्हे में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। ठीक है, ज्यादा सोचने वाले अक्सर या तो माजी की फिक्र करते हैं या मुस्तकबिल की। इसका हल यह है कि खुद को हाल के अंदर वापस लाएं, अपनी सांसों पर तवज्जो दें, आहिस्ता आहिस्ता सांस लें और छोड़ें। इस सादा सी प्रैक्टिस से दिमाग पुरसुकून हो जाता है और ख्यालात का बोझ कम होने लगता है। दूसरा तरीका, ख्यालात को लिख लें नोटबुक में। बहुत दफा दिमाग इसलिए ज्यादा सोचता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ याद रखना जरूरी है। अगर आप अपने कागजात पर लिख देंगे तो दिमाग हल्का हो जाएगा। एक डायरी रखें और रोजाना थोड़ा वक्त लिखने में गुजारने से आपके ख्यालात भी कंट्रोल में आने लगेंगे और आप भी पुरसुकून हो जाएंगे। तीसरा जो तरीका है वो है फैसला करने की आदत। ओवर थिंकिंग की बड़ी वजह यह है कि हम फैसला करने में देर लगा दें। छोटी छोटी चीजों पर दिमाग उलझा रहता है और अपने आप को आदत डालें कि जो मामला वाजे हो उस पर फौरन फैसला करके आगे बढ़ें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता बड़े फैसलों को भी आसान बना देती है। चौथा तरीका, दिमाग को मसरूफ रखना। याद रखें, दिमाग खाली रहेगा तो ख्यालात बढ़ेंगे। अपनी तवानाई किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगा दें। किताब पढ़ें, वर्जिश करें या किसी नए हुनर को आपने सीखना है। याद रखिएगा, जब दिमाग आपका बिजी होगा तो बेमकसद सोचना खुद ब खुद कम हो जाएगा। पांचवा तरीका, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मस्बत खुद कलामी। अक्सर हम अपने दिमाग के दुश्मन बन जाते हैं, बार बार मनफी बातें रिपीट करते रहते हैं। इस आदत को खुदारा बदलिए, अपने आप से हौसला अफजा बात करें और ये छोटी सी तब्दीली ओवर थिंकिंग को कम करने में बहुत बड़ी ताकत रखती है। आखिर में एक बात याद रखें, ख्यालात को मुकम्मल तौर पर रोकना तो मुमकिन नहीं है, मगर उन पर काबू पाना कई हद तक मुमकिन है। दिमाग को अपने काबू में रखना एक मुसलसल अमल है और जब आप ये टेक्निक्स डेली बेसिस की अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करेंगे तो दिमाग एक शोर मचाने वाली मशीन से बदलकर एक बेहतरीन मददगार दोस्त बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर खुदारा इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर असद महमूद की लोगो वाली, डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।